अगर मैं आपको ये बोलूं कि गाड़ी पर भी जीएसटी का बेनिफिट मिलता है तो आप क्या कहेंगे? आप यही कहेंगे यार ये कैसी बातें कर रहा है, जीएसटी का बेनिफिट तो गाड़ी पर मिलता ही नहीं है। हमें आज तक समझाया गया है, बताया गया है जीएसटी में गाड़ी का बेनिफिट नहीं मिलता है। गाड़ी के रेट 18% और 40% हो गए हैं और आपको एक सब्सटेंशियल अमाउंट गाड़ी की पे करनी पड़ती है। जीएसटी जब गाड़ी परचेस करते हो जीएसटी की आपको पे करनी पड़ती है। तो आज मैं उन 4 कंडीशंस के बारे में डिस्कस करूंगा जिनके अंतर्गत आपको गाड़ी पर भी जीएसटी का बेनिफिट मिल सकता है। कौन कौन सी 4 कंडीशंस हैं आज हम डिस्कस करेंगे। और जो लास्ट वाली कंडीशन है विच इज वेरी इंटरेस्टिंग, आपने कभी नहीं सुनी होगी, जो आज मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो मेक श्योर आप वीडियो को एंड तक देखें। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी को नमस्कार कर लेता हूं अपने चैनल वन टैक्स अकेडमी पर, जिसका सिर्फ एक ही मोटिव है, समस्याएं आपकी समाधान हमारे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को और आप समझते हैं कौन कौन सी वो 4 कंडीशंस हैं जिन पर आपको गाड़ी का बेनिफिट भी मिलता है। तो जो वो 4 कंडीशंस मैंने डिस्कस करने की बात आपसे करी है उसमें पहली कंडीशंस हम यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं। पहली कंडीशन जो अगर आप देखेंगे वो है, अगर आप कोई ऐसा बिजनेस कर रहे हैं जिसमें आप ड्राइविंग की ट्रेनिंग दे रहे हैं। मान लीजिए आप गाड़ी सिखाने का काम कर रहे हैं, मोटर व्हीकल ट्रेनिंग कराते हैं, आप ड्राइविंग कराते हैं, उसके लिए आपने मोटर व्हीकल परचेज किया है। तो अगर आपने मोटर व्हीकल परचेज किया है टू ट्रेन पीपल फॉर ड्राइविंग, तो आपको जीएसटी का बेनिफिट मिल जाएगा गाड़ी परचेज करने पर भी। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा कि मोटर व्हीकल जब मैंने खरीदा है गाड़ी सिखाने के पर्पस के लिए, मेरा बिजनेस जो है गाड़ी को सिखाने का है, गाड़ी चलाना सिखाना है, तो मुझे जीएसटी का बेनिफिट भी उस पर मिलेगा। दूसरा जो सिनेरियो है विच इज, अगर मैंने गाड़ी रेंट ए कैब की सर्विस में काम करता हूं। मान लीजिए कि अगर मेरा जो काम है विच इज रेंटिंग का काम है, गाड़ी किराए पर देने का काम है, ट्रांसपोर्टेशन कराता हूं पैसेंजर की, तो मुझे गाड़ी का बेनिफिट मिल जाता है। एक एग्जांपल से समझते हैं इजी लैंग्वेज में। मान लीजिए मेरा टूर एंड ट्रैवल का काम है, मैंने गाड़ी परचेस करी। गाड़ी परचेस करने के बाद मैंने बोला कि ठीक है मैं गाड़ी को विद ड्राइवर विदाउट ड्राइवर आपको रेंट पर दूंगा, ट्रांसपोर्टेशन कराऊंगा पैसेंजर की, तो मुझे रेंट ए कैब यानी कि मैं रेंट ए कैब सर्विस दे रहा हूं, तो मुझे इसका बेनिफिट मिल जाएगा अगर मैंने वो गाड़ी परचेस करी है तो इसमें से दोस्तों एक चीज होता है, रेंट ए कैब के सिनेरियो में ना एक रेट होते हैं 5% और 12%। 5% पे कोई आईटीसी नहीं मिलता है, लेकिन 12% पे अगर मैं टैक्स पे करता हूं तो मैं गाड़ी का भी बेनिफिट ले सकता हूं। वो थोड़ा डिटेल टॉपिक है, डिटेल डिस्कशन है, वहां पर हम जाके डिस्कस कर सकते हैं। लेकिन अभी के लिए अगर आपने गाड़ी परचेस करी है टू प्रोवाइड रेंट ए कैब सर्विसेज, तो आपको गाड़ी का बेनिफिट भी मिल जाता है। तो थर्ड कंडीशन इज वेरी इंटरेस्टिंग। अगर आप गाड़ी के डीलर हैं, फॉर एग्जांपल आप महिंद्रा का शोरूम आपने खोला हुआ है, फ्रेंचाइजी ली हुई है, टाटा की फ्रेंचाइजी आपने ली हुई है, आप गाड़ी को खरीदते हैं और गाड़ी को फिर आगे बेच देते हैं, या आप सेकंड हैंड डीलर हैं। फॉर एग्जांपल कार देखो, गाड़ी खरीदता है, गाड़ी बेच देता है। जब गाड़ी खरीदता है, मान लीजिए उसने जीएसटी चार्ज किसी ने ऐसे डीलर से किया है B2B में कि उसने जीएसटी चार्ज किया है, जब गाड़ी बेच रहे हो तब भी वो जीएसटी चार्ज कर रहे हैं, तो दोनों को आप ऑफसेट कर सकते हैं, आप दोनों को यूटिलाइज कर सकते हैं बाय पेइंग योर आउटपुट टैक्स लायबिलिटी। तो थर्ड पॉइंट बोलता है कि अगर आप कार डीलर हैं तो आप सेल परचेज कर रहे हैं गाड़ी की, तो आप गाड़ी का बेनिफिट ले सकते हैं। और जो फोर्थ इज वेरी इंटरेस्टिंग। कौन सी है ये फोर्थ? अगर मान लीजिए आप व्हीकल का यूज कर रहे हैं, आपने एक व्हीकल खरीदा है जी, आपने गाड़ी खरीदी है, इलेक्ट्रिकल व्हीकल हो या नॉर्मल व्हीकल हो कोई फर्क नहीं पड़ता, और आपने वो व्हीकल घुमाना है अपने बिजनेस परमाइसेस में ही, तो आपको उस व्हीकल का बेनिफिट मिल जाता है। तो मोटर व्हीकल एक्ट के तहत एक डेफिनेशन दी हुई है कि मोटर व्हीकल कहते किसे हैं। मोटर व्हीकल में वो व्हीकल कवर नहीं होते जो विद इन परमाइसेस आपके घूमते हैं। तो दोस्तों मैं एक रिजॉर्ट गया था उत्तराखंड में, तो उस रिजॉर्ट में क्या था बेसिकली कि एक उन्होंने ई व्हीकल परचेस किया हुआ था। उस ई व्हीकल में उनका कहना था कि यार अब हम विद इन परमाइसेस ही इसको घुमाएंगे जस्ट टू एकोमोडेट आवर कस्टमर्स, तो उसका बेनिफिट वो परचेस में ले सकते हैं अगर उन्होंने व्हीकल यूज किया है जस्ट फॉर बिजनेस परमाइसेस ओनली। तो आशा करता हूं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। बिल्कुल वीडियो तो आपको अच्छी लगी होगी, आपके कंसेप्ट्स क्लियर हुए होंगे कि गाड़ी पर भी जीएसटी का बेनिफिट मिल सकता है। अगर कोई आपसे पूछे कि भाई गाड़ी पर भी जीएसटी का बेनिफिट मिलता है, तो आपको इन 4 कंडीशंस का ध्यान रखना है अपना आंसर देते हुए एज ए कंसल्टेंट, एज ए बिजनेसमैन। सो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। अगली वीडियो जो मैं लेकर आ रहा हूँ आपके लिए वो एक जीएसटी का नोटिस का केस स्टडी है। उसमें जीएसटी वालों ने एक नया कंसेप्ट निकाला है नोटिस इशू करने के लिए। वो नए तरीके के नए प्रोविजंस के तहत एक नोटिस इशू कर रहे हैं, वो मैं आपके साथ अपनी अगली वीडियो में डिस्कस करूंगा। तो अगली वीडियो तक आप मेरे साथ बने रहिए। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।